15 राज्यों के बच्चे आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे विद्यालय का परिणाम ही है, हमारी पहचान है। ग्रामवासी सरदारी के द्वारा सम्मान ये एक परिणाम नहीं, एक दिशा है समाज के लिए, जिसको देखकर गांव का प्रत्येक बच्चा उत्साहित होगा। और एसडी विद्यालय ने देश की सेवा में 2 अधिकारी दिए हैं। मैं तहे दिल से सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि दोनों विद्यार्थियों का मान रखा। ये एक प्रेरणा है और इसको देखकर गांव की जो युवा शक्ति है, समाज की युवा शक्ति एक प्रेरणा प्राप्त करेगी। हम धन्यवाद देते हैं श्री मनोज कुमार जी, सूर्यकांत के दादाजी श्री जगदीश जी, जिन्होंने संस्कार दिए और आज देश की सेवा में एक लेफ्टिनेंट तैयार है। सभी का धन्यवाद। दोनों विद्यार्थियों का जगदीश जी के द्वारा सम्मान। मैं अनुरोध करूंगा जगदीश जी से, विद्यालय के चेयरमैन श्री जगदेव जी और साथ में LWS टीम आई हुई है, देवर सर, सभी चेयरमैन श्री जगदेव जी का ग्रामवासियों के द्वारा धन्यवाद। भूगन सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि चेयरमैन जगदेव जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने समाज में, देश में संस्था का निर्माण किया और जिससे ऐसे लेफ्टिनेंट देश को दिए जा रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे इनकी सोच को, इनकी विचारधारा को। भूगन जी के द्वारा चेयरमैन सर का धन्यवाद कि जिन्होंने समाज में एक नई पहल प्रारंभ की है। मैं अनुरोध करूंगा चेयरमैन सर से कि धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। मैं संपूर्ण उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं मैं समस्त करेरावासियों को, जिन्होंने जब विद्यालय की शुरुआत हुई तब से ही अपना एक विशेष स्नेह, एक विश्वास एसडी विद्यालय पे रखा। ये बात सच है, जीत होती है वो विश्वास और संयम से ही होती है। आप वाकिफ हैं, अपने विद्यालय से प्रयास है प्रत्येक बच्चे को सफल करने के लिए। आप जानते हैं कि जब बच्चा सफल होता है वो समाज को एक नई दिशा देता है, एक मार्गदर्शन देता है। उसकी उस सफलता के पीछे जो मुख्य बात होती है वो होती है परिवार का सहयोग, परिवार का सहयोग, उनका विश्वास, परिवार के संस्कार, उसके बाद विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का माहौल किस प्रकार का है, क्या वहाँ पे प्रतियोगिता के लिए क्या माहौल बना है, क्या सभी सुविधाएं हैं और बच्चे की मेहनत। ये संगम, तीनों संगम हमारे बीच में रहा। हमारे बच्चों ने अच्छा प्रयास किया, पूरी टीम ने अच्छा मार्गदर्शन किया और इसके साथ में परिवार के अच्छे संस्कार बच्चे को सफलता दिलवाते हैं। माता जी आ रहे हैं, जब आते हैं आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दिखाई गई रास्ते पे चल के बच्चे सफल हो गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो विश्वास बच्चों के प्रति है ये उनको ताकत देता है। जगदीश जी और मेरे भाई हैं मामा के लड़के लालचंद जी, हाँ यही थे, थानेदार साहब से मुलाकात होती रहती है। ये एक ऐसा संगम रहा है विद्यालय में, ये जोड़ी ही जाया करती, मनोज जी का और बहन जी का अक्सर नहीं होता था जाना, और यही चर्चा होती थी हमेशा कि जी बस थोड़ा ध्यान रखना आप, थोड़ा ध्यान रखना आप। और आज ये दिन हमारे सामने है, ये पूरा ट्रायंगल बच्चे
पेरेंट्स और विद्यालय ने मिलकर के और अपने बच्चों को उस लाइन पे पहुंचाया। जो ये दो दिखाई दे रहे हैं, एक बेटी और है आपके विद्यालय से, 3 बच्चे एक ही स्तर में। ये सफलता ये मान के चलें कि पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा संदेश देगी कि प्रत्येक बच्चा सफल हो सकता है। जब एक जगह से 3-3 बच्चे जा सकते हैं तो प्रत्येक बच्चे में वो क्षमता है, वो सफल हो सकता है। हमारे बीच में मैं परिचय करवाना चाहूंगा LWS लर्न विद स्मिथ हमारी संस्था है और कोरिलेट है दोनों संस्थाएं SD और LWS। बीच में मेरे साथ खड़े हैं कमांडर विकास जी, जो नेवी से रिटायर हैं, सुनीति हैं, एक ऑफिसर के पद को छोड़ करके और अपनी सेवा में आए हैं। ये फाउंडर मेंबर दोनों वो साथी हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने की ठानी है। सर्विस तो सर्विस होती है, उसके साथ में समाज को हम क्या देते हैं, क्या देना चाहिए। ये नौजवान इस उत्साह से लगे हैं कि आज कई हजार की संख्या में अवसर दे चुके हैं अपनी संस्था। 17 उच्च अधिकारी ब्रिगेडियर तक कनेक्ट हैं। इन बच्चों को SSB के लिए विद्यालय में आते हैं और आज हम सब सपन देख सकते हैं। हमारे बच्चे, माता पिता, हम सब सपन देख सकते हैं और वो सपन 100% पूरे होंगे। हम तीनों एक साथ मिलकर यदि काम करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो हमें रोक सके। ये 100% सच है, 100% सच है। माता पिता को केवल अपने बच्चे पे विश्वास रखना है, सकारात्मक, मतलब उसको देखो। अक्सर हम पहले देखा करते कि आप नहीं पढ़ोगे तो बकरी चराओगे, कहा करते ना जी, नहीं कहोगे तो गोटे ले देंगे अपना हलवाना। अब वो समय नहीं है। अब तो अपने बच्चे पे विश्वास करें और इस विश्वास के साथ कि हमारा बच्चा कर सकता है उसका उत्साहवर्धन करें। इधर स्कूल की जिम्मेवारी हमारी पूरी टीम की है कि हम अपना प्रयास 100% करेंगे। एक भी बच्चे को ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो जीवन में असफल रहेगा, लेकिन उसमें बच्चे की मेहनत और आपका संयम और संस्कार उसमें शामिल होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में केवल यही तो चीज है, हमारे बच्चों का अच्छा अनुशासन, इनमें अच्छे संस्कार और इनका जो टैलेंट है, यही हमारे पास इस क्षेत्र में ना कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं कि रोजगार को और क्या है, यही है। और ये कामयाब देखो ना, इन 3 बच्चों ने साबित कर दिया कि हमें वो क्षमता है। ऐसे ही और हजारों बच्चे हैं जो अंदर विश्वास लेके चलते हैं, हमारे भाई बहन भी कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये सफलता मार्गदर्शन देती है। हम पूरा प्रयास सब मिलकर करेंगे ताकि इस क्षेत्र में हमारे उच्च अधिकारी हों और एक बच्चा सफल होता है वो हजारों बच्चों को इंस्पायर करता है। वो उसकी जो कहानी है वो उनको प्रोत्साहन देती है, रियली में प्रोत्साहन देती है। और मैं एक बार पुनः मैं संपूर्ण गांववासियों का धन्यवाद कहूंगा, आभार प्रकट करूंगा। करेरा गांव ने जो अपने विद्यालय पर विश्वास जताया है, पहले केवल 5 से 6 ही गांव थे जिन्होंने विश्वास अपने SD विद्यालय पे जमाया। आज 125-150 की संख्या हो गई गांव की जो विश्वास जताते हैं और 15 स्टेट पूरे देश के बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। आपके SD विद्यालय में 15 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये विश्वास सबसे पहला जो विश्वास है ये महत्वपूर्ण है और मैं प्रयास करूंगा, 100 का 100 प्रयास करूंगा कि अपने किसी भी बच्चे को पीछे नहीं रहने दूंगा। आपके विश्वास का पूरा सम्मान रखूंगा। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बच्चों को शुभकामनाएं। मेरे साथ फाउंडर मेंबर LWS कमांडर विकास जी सुमित जी खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जरूर कहें सर। बेटी छोटी सी LKG में SD विद्यालय में गई थी और हम सब जानते हैं हमारी बेटी का संघर्ष जो रहा है और अब हमारी बेटी एक स्पेशल कोर्स में एडमिशन हो गया है गवर्नमेंट में। ठीक है, अपनी बेटी मेरी सेवा का ही रास्ता चुना है
बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं मैं देवेंद्र जी, पूरे परिवार को, अपनी बेटी को, और एक बार पुणे में समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद कहूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि मेरे बड़े जो हैं चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहूंगा कि इनके आशीर्वाद से हमारा प्रत्येक बच्चा सक्सेस होगा। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित कुमार। इतिहास तो स्कूल ने रचा है कि जैसे जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र से नॉर्मली लोग फौज में जाते हैं, लेकिन सिपाही के पद पे जाते हैं। आप हर गांव से उठा लो तो ना जाने कितने फौजी सिपाही अपने यहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट छविकांत के पापा भी अभी सर्विंग है, लेकिन कोई भी ऑफिसर पद के लिए नहीं सोचता है। और भारत सरकार ने बड़े बड़े सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल स्टैब्लिश करे कि स्कूल तैयारी कराएगा और भाई फौज में बच्चों को अफसर भेजेगा। लेकिन मैं प्राउड के साथ ये बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो काम बड़े बड़े सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, वो काम हमने एसटी स्कूल के साथ मिलकर करा। और एक ही सेशन में 3 बच्चे, वो भी एक आर्मी में, एक एयरफोर्स में और एक नेवी में ऑफिसर के पद पे जा रहा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पूरे क्षेत्र से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे हिसाब से इतिहास रचा गया है और आज से पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा। तो मैं पूरे गांव को धन्यवाद करना चाहूंगा और चेयरमैन सर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस टाइप के संस्कार बच्चों में डाले हैं, डिसिप्लिन जो बच्चों में डाला है, उसी का रिजल्ट है कि बच्चे आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और एक सारे पेरेंट्स से एक अपील भी है, जैसे हम जिस क्षेत्र से आते हैं ना, वहां पे पढ़ाई का मायना बड़ा अलग है। जैसे अगर अपना बच्चा होगा जो बोलता थोड़ा कम होगा तो घर वाले बड़े खुश होंगे, जी हमारा बालक तो बहुत शरीफ है, चुपचाप बैठा रहे, किसी से बात ना करे, बस अपना पढ़ाई तो पढ़ाई रखे। और यही बात लड़की के साथ हो जाए तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। लड़की ज्यादा बोले तो ये बोल देते हैं लड़की जाते हैं जी ज्यादा बोलना ठीक ना है। इस टाइप का एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है। ऐसा बच्चा हो सकता है जेई में चला जाए, नीट में चला जाए, बट फौज में अफसर कभी नहीं बन पाए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को फौज में अफसर बनाना, तो सबसे पहले तो उसको माहौल देना पड़ेगा, उसको बोलने की आजादी देनी पड़ेगी। वो अपनी भावनाओं को जब तक अपने सामने नहीं रखेगा, सबके सामने नहीं रखेगा, तो कैसे आगे जाके कमांड करेगा। उसकी एक कमांड पे तो लोग मरने मिटने को रेडी होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहाँ से आएगा। जब हम लोग घर में वो कॉन्फिडेंस बनेंगे तब वो चीजें आएंगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा खुलने दें, घर का माहौल ऐसा बनाए कि वो आपसे सारी बातें कह सके। ऐसा माहौल ना हो कि वो आपसे डर के कहीं और बाहर किसी को कोई बात बताए। सबसे अच्छी गाइडेंस आप ही अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपसे वो मतलब कैसी भी बात, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी बात बच्चा आपके सामने करे। और हम उस चीज को चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में करे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सकता हूँ कि गांव में, घरों में पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम जैसे संसाधन आप लोगों के लिए है, लेकिन घर में एटलीस्ट वो माहौल दिया जाए, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, तभी वो बच्चा और आप एक ऑफिसर बनने का सपना देख पाओगे। तो ये जनरल अपील है पूरे गांव से, सारे जितने भी पेरेंट्स है, कि अपने बच्चों को वो माहौल दे ताकि वो इतना बड़ा सोच सके। और जिस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है उसको कम पे ना सिमटने दे, उसको सपना देखने दे, उसको बड़ा करने का सोचने दे, तभी वो कल को जतिन, छविकांत और कशिश जैसे एग्जाम्पल बन के आप सबके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट के लिए दोबारा मैं बोलना चाहूंगा। आप सब वाकिफ हैं, जैसा सर ने बताया है ना, ये प्रयास अपना एलकेजी से, नर्सरी से हो जाता है। एक्सीड आई डिस्कवरी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस नर्सरी से पढ़ाया जाता है, जिसमें ये पौध है ना, ये भी उन्हीं की देन है। दूसरा ये है कि सेल, एक स्पीक इंग्लिश लाइक इंग्लिश, इनका ये मानिए कि पहला स्कूल आपका है। इन बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कोर्स वहाँ पे लगाया गया है, और आज से नहीं, 15 साल से है। दूसरा, इसके साथ साथ में इनोवेशन, तो आने वाले समय के हमारे अफसर तो बनेंगे ही। इनोवेशन में अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया है और आपके हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन आई है। इनोवेशन का मतलब है स्किल डेवलपमेंट करना, आविष्कार करना, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इस प्रकार के आविष्कार करना। और पहली पोजीशन आई है। जल्दी ही सीएम साहब, पीएम साहब से मुलाकात होगी। और इस तरह का प्रयास जो है, ये सब आपकी सोच के साथ जुड़ करके सफलता ला सकता है। जहाँ कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, जहाँ नीट में देखिए ना, एम्स में बच्चे यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं आपके स्कूल से, कभी सुना ही नहीं होगा इस क्षेत्र से। एनडीए में ऑफिसर सुना नहीं होगा, आईआईटी एनआईटी में कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे बच्चा ना होगा। इनोवेशन तो लोग जानते तक भी नहीं। माना मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता, ये मेरे में नहीं है। बाकी इनोवेशन आने वाला कल है,
इस पे डिपेंड है। और आप नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हो, तो कहने का मेरा भाव इतना है कि हमें अपने विचारों को और मजबूती देना होगा। हमें अपने विचारों को ये सकारात्मक सोच के साथ कि हमारा प्रत्येक बच्चा कामयाब हो सकता है, चाहे वो गरीब हो, पैसे वाला हो। केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसका सम्मान नहीं उसको सम्मान दिला सकता है, गरीबी को मिटा के ना पैसे वाला बना सकता है, राष्ट्र प्रेम जगा सकता है। केवल शिक्षा है। पूरा फोकस हम शिक्षा पे करेंगे। अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, बेटों को पढ़ा के पैरों पे खड़ा करेंगे। और ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। और करेरा गांव बहुत बुद्धिजीवी गांव है, बहुत समझदार गांव है। एक बार मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं गाँववासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा गांव करीरा, शायद ही आपके स्कूल में करीरा से कम ही बच्चे होंगे दूसरे गाँव, सबसे ज्यादा करीरा बच्चे आपके स्कूल में। हाँ, ये बात देखो, सर का सानिध्य आशीर्वाद रहा है। अब मैं पढ़ने जाया करता महेंद्रगढ़, तो सारी बैठा के कनीना से महेंद्रगढ़ छोड़ा करते तो इसमें यह है कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन अब जो वर्तमान में 7वें नंबर पे है करेरा, और गांव आगे क्रॉस कर गए, तो ये ध्यान आप लोगों को देना है। ठीक है, ये पहले पे कैसा है। धन्यवाद सर। मेरा गांव नजदीक की कोटिया है, क्योंकि मेरे रिलेशन में पड़ता है लड़का जिसका सिलेक्शन हुआ है, और पूरे परिवार में खुशी है इस बात की। लड़के ने भी बहुत मेहनत की, स्कूल स्टाफ ने बहुत मेहनत की थी इस मामले में, और आज मेहनत रंग लाई है, लड़के का सिलेक्शन हुआ। तो एक साथ तीन बच्चे शायद कह रही है लेफ्टिनेंट। हाँ, 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा भड़फ से है, करीरा से है, एक बिटिया है रामबाग से। 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब स्कूल अच्छा काम कर रहा है। स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम किया कैसा लगा? सामाजिक तौर पे बच्चे का सम्मान किया गया, गांव में सम्मान किया गया, पूरे गांव की तरफ से सम्मान किया गया है, और सब ने बच्चे को बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। ये सम्मान समारोह छविकांत का डायरेक्ट लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में किया गया था। एसडी स्कूल से 3 बच्चों का जो है इस बार चयन हुआ है। तो इस सम्मान समारोह से सबसे पहले तो एक संदेश जाता है समाज में कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से माहौल तैयार दें कि वो आगे बढ़े इस पद पर या इससे मिलते जुलते किन्हीं और पदों पर। स्कूल के लिए, एसडी स्कूल के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है कि 3 बच्चों का एक ही सत्र में चयन हुआ है। एक बेटी रामबाग से, एक बड़प से जतिन, और छविकांत जी करीरा से। छविकांत का परिवार बहुत ही साधारण परिवार है। इनके दादाजी किसान हैं और पिताजी सैनिक सेवा में हैं। सामान्य परिवार से रहते हुए उन्होंने परिवार में इस प्रकार का माहौल बच्चे को दिया, और एक स्कूल का चयन भी एक मैं कहूँगा ठीक कर लिया। तो आज ये जो है सौभाग्य हुआ कि बच्चे का सिलेक्शन इस पद पर हो पाया। तो अच्छा काम कर रहा है स्कूल भी। हाँ, स्कूल बिल्कुल अच्छा काम करेगा और अच्छा कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करना एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऊंचाइयों पर लगातार जाना और बने रहना, इसके लिए प्रयास स्कूल को करना ही होगा।